मैं विकास हाजिर हूँ थोड़े से लंबे समय के बाद एक बार फिर से अपनी जो हमारे चैनल पे इंग्लिश सीरीज चल रही थी उसको लेके। और जो भी वीडियो हमारा लेट हुआ है उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। कुछ वक्त ऐसे आ जाते हैं जिनसे निकलने में टाइम लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी से। आज का अपना टॉपिक एडवर्ब हम लोग पढ़ेंगे। जैसा हम लोग जानते हैं कि हमारे चैनल पे पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं और यही सीरीज अपनी आगे चल रही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के साथ। जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि इंग्लिश ग्रामर में ज़्यादातर जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं हमारे, वो पार्ट ऑफ स्पीच से जरूर कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। किसी भी आप एग्जाम में उठा के देख लो। तो एडवर्ब मैंने इसलिए आज चुना है क्योंकि बहुत से स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहता है ज़्यादातर एडवर्ब और एडजेक्टिव के प्रयोग को लेके। तो आज हम लोग एडवर्ब को अच्छे से समझेंगे, उसके प्रकार को समझेंगे, जानेंगे इंग्लिश ग्रामर में हम उसे कहाँ यूज करते हैं और एडजेक्टिव से वो किस प्रकार भिन्न होते हैं। तो दोस्तों पहले मैं आपको इसकी हिंदी में डेफिनेशन समझाऊंगा और उसके बाद हम लोग इसको अच्छे से चर्चा करेंगे। दोस्तों एडवर्ब जो होता है हिंदी में हम इसे क्रिया विशेषण कहते हैं और यह हमारा पार्ट ऑफ स्पीच का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जैसे कि आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, कोई एक सेंटेंस दे दिया हमने कि ही रन वेरी फास्ट और उसमें पूछ दिया यहाँ पर क्या एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है, क्या एडवर्ब है। ठीक है, तो हम लोगों को अगर इसका ज्ञान नहीं होगा, एडजेक्टिव और एडवर्ब में हम लोग डिफरेंस नहीं कर पाएंगे तो उसे कैसे समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एडवर्ब के बारे में। एडवर्ब पहले मैं हिंदी में डेफिनेशन दूंगा आपको, उसके बाद इंग्लिश समझाऊंगा। एडवर्ब इंग्लिश ग्रामर में किसी सेंटेंस में प्रयुक्त होने वाले वह शब्द होते हैं जो उसमें आने वाली वर्ब्स, एडजेक्टिव या खुद अन्य एडवर्बों को संशोधित करते हैं, उनके मान में विशेषता कर देते हैं, या हम ये कहें उनके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं या उनमें वृद्धि कर देते हैं। ठीक है, अर्थात ये किसको मॉडिफाई करते हैं, किसको संशोधित करते हैं, वर्ब को, एडजेक्टिव को या फिर एडवर्ब को। अगर इंग्लिश में हम लोग इसकी डेफिनेशन देखें तो क्या होगी, एडवर्ब इज ए वर्ड इन ए सेंटेंस विच मॉडिफाई, जो क्या करता है, मॉडिफाई करता है किसको, द मीनिंग ऑफ, किसके अर्थ को, वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। अच्छा, हम लोगों ने जब एडजेक्टिव पढ़ा था, अभी अपने चैनल पे मैं एडजेक्टिव का भी वीडियो लाऊंगा, तो एडजेक्टिव क्या करता है, एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करके उसकी क्वालिफिकेशन बताता है, उसकी विशेषता बताता है। जबकि एडवर्ब क्या कर रहा है, आपकी वर्ब को, आपके एडजेक्टिव को और एडवर्ब को संशोधित कर रहा है। तो ये अंतर होता है जो हम लोगों को जानना होता है। ये नाउन और प्रोनाउन के अर्थ में कोई भी अंतर उत्पन्न नहीं करता एडवर्ब। ठीक, तो एडवर्ब कैसे शब्द होते हैं, जो हमारे सेंटेंस में जो वर्ब आती हैं, एडजेक्टिव आते हैं या एडवर्ब आते हैं, उनके मान को संशोधित कर देते हैं, उनको परिवर्तित कर देते हैं या उनकी विशेषता बता देते हैं। चलिए मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि सपोज करिए मैंने यहां लिखा है ही रैन फास्ट, वह दौड़ा, कैसे दौड़ा, तेज। तो जो फास्ट है हमारा यहां पर, इसने किसके मान को बदला, दौड़ने को। तो यहां पर जो फास्ट एडवर्ब है वो किसको संशोधित कर रहा है, वर्ब को। दौड़ना क्या है, हमारी ये क्रिया है, वर्ब है। ठीक, इसी प्रकार अगर हम दूसरा एग्जांपल देखेंगे, दीज आर वेरी स्वीट मैंगो। देखिए स्वीट क्या है यहां पर, स्वीट किसी भी चीज का स्वाद बताना क्या होता है, एडजेक्टिव है ना, मीठा। स्वीट मतलब क्या हुआ, मीठा, मैंगो। लेकिन हमने स्वीट के आगे भी बेरी का इस्तेमाल कर दिया, बहुत मीठा। मीठा तो है लेकिन कैसा है, बहुत मीठा। तो इस वेरी ने किसके मान को बढ़ा दिया, स्वीट को। तो वेरी यहां पे क्या है, वेरी यहां पे एक हमारा एडवर्ब है और ये किसको संशोधित कर रहा है, यहां पे ये कर रहा है आपके एडजेक्टिव को। तो आपने देखा कि पहले एग्जांपल में वर्ब को संशोधित किया और दूसरे में किसको किया, एडजेक्टिव को किया। अब हम बात करें तीसरे एग्जांपल के कि ही स्पीक्स, वह बोलता है, वेरी लाउडली। देखिए लाउडली, लाउड मीन्स जोर होता है, लाउडली मीन्स जोर से। तो लाउडली क्या है आपका, एक एडवर्ब है। ठीक, जब हम अभी पढ़ेंगे आगे तो पता चल जाएगा कैसा एडवर्ब है। और इसने वेरी लगा दिया, यानी बहुत तेज से, बहुत जोर से, अर्थात लाउडली को भी इस वेरी ने क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया। तो यहां पे किसको बदलना है, आपके एडवर्ब को।
ठीक, एक एग्जाम्पल और है, हो सकता है आप लोगों को नीचे से कट रहा हो, मैं पढ़ के बता दे रहा हूं। ही वॉज सिटिंग क्लोज, वह कहां बैठा, बहुत क्लोज, किसके, बिसाइड्स हर, उसके पास में, बिसाइड हर। तो दोस्तों ये बिसाइड हर क्या है, एक एडवर्बियल फ्रेज हो गया आपका, ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड है, तो ये इसको भी चेंज करता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एडवर्ब ऐसे वर्ड होते हैं जो वर्ब को, एडजेक्टिव को, या खुद एडवर्ब को, या कभी कभी एडवर्बियल जो फ्रेज आ जाते हैं उनके मान को क्या करते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं, उनके मान को बढ़ा देते हैं, उनमें परिवर्तित कर देते हैं या संशोधित करते हैं। तो आशा करता हूं आपको एडवर्ब की भी परिभाषा समझ में आ गई होगी कि इंग्लिश ग्रामर में एडवर्ब क्या होते हैं, वो वर्ड होते हैं जो मॉडिफाई कर देते हैं वर्ब को, एडजेक्टिव को और एडवर्ब एंड एडवर्बियल फ्रेज को। तो ये तो थी डेफिनेशन, मैंने बोर्ड पे लिख के रखी है, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, हम लोग एडवर्ब के काइंड्स को देखेंगे, कितने प्रकार के एडवर्ब होते हैं। अब हम लोग समझेंगे काइंड ऑफ एडवर्ब। देखिए दोस्तों, इंग्लिश ग्रामर में जो एडवर्ब होता है वह 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। तो हम लोग लिख सकते हैं देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एडवर्ब। कौन कौन से होते हैं, चलिए देखते हैं। सपोज करिए कि ये लिखा मैंने एडवर्ब, ठीक है, इसके कितने टाइप मैंने बताया आपको, 3। सबसे पहला होता है आपका सिंपल एडवर्ब। कैसा होता है, सिंपल एडवर्ब, अर्थात ऐसे शब्द जो हमारे वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब को क्या करते हैं, संशोधित कर देते हैं और उनके ही माने बदलते हैं, बाकी के सेंटेंस में वो कुछ छेड़छाड़ नहीं करते हैं, वह क्या होते हैं हमारे सिंपल एडवर्ब। नंबर 2 आता है आपका रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब, अब देखिए रिलेटिव का मतलब ही हो गया कहीं से रिलेशन बनाना, है ना। तो ये एडवर्ब क्या होते हैं, ये वाक्य में प्रयुक्त होकर संशोधित तो करते हैं ये शब्द को, लेकिन साथ साथ एक रिलेशन भी बना देते हैं वाक्य में। तो हम ऐसे वर्ब को क्या कहते हैं, रिलेटिव एडवर्ब। तीसरा होता है आपका इंटेरोगेटिव एडवर्ब। अब चूंकि इंटेरोगेटिव है तो सीधा हम लोगों को समझ में आ रहा है कि प्रश्नवाचक बात की बात हो रही है हम लोगों की। तो ऐसे एडवर्ब जो वाक्य में प्रयोग होकर वर्ड जो हमारे होते हैं उनको संशोधित तो करते ही हैं, संपन्न करते हैं वह कार्य, लेकिन साथ साथ एक क्वेश्चन भी पूछते हैं, तो वह कैसे कहलाएंगे आपके इंटेरोगेटिव एडवर्ब। तो ये है आपके 3 टाइप्स ऑफ एडवर्ब, सिंपल एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब एंड इंटेरोगेटिव एडवर्ब। तो अब हम लोग अच्छे से एक एक एडवर्ब को समझेंगे। और दोस्तों चूंकि वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए इसलिए हम लोग क्या करेंगे, आज के वीडियो में हम लोग केवल एडवर्ब को समझेंगे, एडवर्ब क्या होता है और उसके प्रकार को समझेंगे, और इनके अंदर भी ये कितने प्रकार के होते हैं इनको अच्छे से समझेंगे। और जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो लाएंगे उसमें हम लोग एडवर्ब की पोजीशन, कि कब वो सेंटेंस के पहले आते हैं, कब बीच में आते हैं या फिर कल लास्ट में आते हैं, और उनके रूल्स, जो भी उनको यूज करने के रूल्स होंगे वह समझेंगे। और अगर मुझे जरूरत समझ में आती है तो तीसरा वीडियो मैं बना दूंगा कुछ इंपॉर्टेंट एडवर्ब के ऊपर, तो इससे आपका जो एडवर्ब पूरा टॉपिक है वह अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग पहले एडवर्ब के बारे में, सिंपल एडवर्ब। एक एक करके समझेंगे तीनों एडवर्ब को और बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। देखिए सिंपल एडवर्ब, मैंने आपको क्या बताया कि जो सिंपल एडवर्ब होते हैं वह क्या होते हैं, ऐसे शब्द होते हैं जो केवल सेंटेंस में आकर आपकी वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब के मान को बदलते हैं, कार्य संपन्न करते हैं, और कोई ज्यादा उनका उसमें पूरे सेंटेंस में योगदान नहीं होता है, ना तो वो क्वेश्चन करते हैं ना ही रिलेशन बताते हैं, केवल उनका काम हुआ तो और उन्होंने अपना काम खत्म करके छोड़ दिया। तो अब सिंपल एडवर्ब की बात करें अगर दोस्तों, मैं अभी इसकी बहुत अच्छी डेफिनेशन लिख दूंगा, पहले समझाना जरूरी होता है। तो सिंपल एडवर्ब क्या होते हैं दोस्तों, कि सिंपल एडवर्ब आप अगर कहीं बुक्स में पढ़ेंगे या अन्य कहीं यूट्यूब पर वीडियो वगैरह देखेंगे तो बता देते हैं कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सिंपल एडवर्ब्स, या कहीं 7 टाइप्स ऑफ लिख दिए, लेकिन मैं बताऊंगा कि लगभग अप्रोक्सीमेट 10 टाइप्स ऑफ सिंपल एडवर्ब होते हैं हमारे कंडीशन और सेंटेंस के हिसाब से। तो चलिए हम उनके बारे में पढ़ेंगे कौन कौन से सिंपल एडवर्ब
होते हैं। अब सबसे पहले अगर बात कर, मैं पहले लिख ही दे रहा हूं, सिंपल एडवर्ब कई प्रकार के होते हैं। सिंपल एडवर्ब की अगर हम लोग करें, एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है, टाइम होता है, मैनर होता है, रीजन होता है। तो इस प्रकार से सिंपल एडवर्ब को हम लोग कैटेगरी वाइज समझेंगे। तो 1 मिनट के लिए हम लोग रुकेंगे, उसके बाद हम सिंपल एडवर्ब की डेफिनेशन और पूरे सिंपल एडवर्ब यहां लिखकर एक एक इनको अच्छे से समझेंगे। तो चलिए दोस्तों समझते हैं हम लोग सिंपल एडवर्ब के टाइप्स, कितने प्रकार के एडवर्ब आते हैं और हम लोग इनको प्रयोग करते हैं सेंटेंस में। जैसे मैंने लिखे हैं आपके सामने 10 प्रकार के एडवर्ब को लिखा है। जैसे सबसे पहले जैसे आपका आया नंबर 1 एडवर्ब ऑफ टाइम, अर्थात ऐसे एडवर्ब जो वाक्य में हमारे प्रयोग होकर वहां पर समय का बोध करा देते हैं। अर्थात जैसे हम अगर क्वेश्चन करें कि किसका बोध करा देते हैं, समय का। जैसे एक एग्जांपल मैं बताता हूं आपको कि सी विल कम, अब इतना हो गया कि वह आएगी, लेकिन अगर इसके मैं पीछे लगा दूं सून, तो सी विल कम सून, वह जल्दी आएगी। तो यहां पर क्या बताया, उसके आने की, सून ने क्या किया, उसके जो आ रही थी उसको बता दिया वो जल्दी आएगी, तो उसका मॉडिफाई किया, यानी कि किसका, समय का बोध करा दिया, है ना। अगर ऐसे क्वेश्चन को हम लोग अगर पता लगाना चाहें कि इसमें एडवर्ब क्या है, तो हम लोग जब समय की बात आती है तो वहां व्हेन का प्रयोग कर देते हैं कि व्हेन कब आएगी, जल्दी आएगी। तो हमें पता चल गया एडवर्ब कहां है। तो जो एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं, मैं इनको अभी एक एक करके बताऊंगा, 10 को, जो टेंस है पूरे 10 को बहुत अच्छे समझाऊंगा, आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें। तो एडवर्ब ऑफ टाइम वाक्य में प्रयोग होकर वह शब्द होते हैं या वह एडवर्ब होते हैं जो हमें समय का बोध करा देते हैं। उसके बाद आता है एडवर्ब ऑफ प्लेस, जो हमें जगह का बोध कराते हैं। एज ए एग्जाम्पल अगर मैं कहूं यू कैन सिट हियर, आप कहां बैठ सकते हो, यहां बैठ सकते हो। तो जो हियर वर्ड है, हियर देयर, ठीक है, तो ये क्या करा रहे, जगह का बोध करा रहे कि आप यहां बैठ सकते हो। कहां बैठ सकते हो, अगर हम लोग वेयर करके क्वेश्चन करें तो उत्तर मिल जाएगा तुरंत यहां। तो ये होते हैं आपके एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब आता है एडवर्ब ऑफ मैनर, अर्थात जो भी कार्य हुआ है वह किस ढंग से किया है, इन विच मैनर, इन व्हाट मैनर, हमने जो कोई काम किया है कैसे किया। जैसे ही स्पीक्स लाउडली, वह कैसे बोलता है, जोर से बोलता है। तो एक उसका मैनर बता दिया है, लाउडली हुआ, फ्रीक्वेंटली हुआ, फेयरली हुआ, है ना, बैडली हुआ। ज्यादातर जो एडवर्ब ऑफ मैनर आते हैं आपके दोस्तों, इनके पीछे LY लगा रहता है, ये एक पहचान होती है। इसी प्रकार एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, कितनी बार, जैसे हम कहें ही ऑलवेज स्पीक ट्रुथ, वह हमेशा सत्य बोलता है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी है ये, वह हमेशा सत्य बोलता है। या आई ऑफन यूज दिस कार, मैं प्राय इसको यूज करता हूं, तो ऑफन, ऑलवेज, है ना, ये होते हैं आपके एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। मैं भी लिखूंगा इनको अच्छे से। इसी प्रकार एडवर्ब ऑफ रीजन, कारण होता है। जैसे मैं एग्जांपल दूं कि हाँ कि बेल रैंग, घंटी बाजी, सो द स्टूडेंट लेफ्ट द क्लास, और छात्रों ने क्या किया, स्टूडेंट ने क्लास को छोड़ दिया। तो उसका रीजन है उसके पीछे क्यों छोड़ दिया, कि घंटी बजी थी। तो इसका क्वेश्चन हम लोग वाई करके कर देते हैं, क्यों, तो हमें आंसर मिल जाता है, एडवर्ब ऑफ रीजन प्राप्त हो जाता है। ठीक, अब एडवर्ब ऑफ नेक्स्ट आया आपका अफर्मेशन एंड नेगेशन। जब कोई चीज को अफर्म करते हैं हम लोग, उसको बता देते हैं कि पुष्टि कर देते हैं, या नेगेशन उसको मना कर देते हैं। जैसे मैं आपसे एक एग्जांपल देके बात करूं, आपको समझ में आएगा कि आई विल डेफिनेटली डू दिस प्रोजेक्ट, मैं इस प्रोजेक्ट को पक्का करूंगा। डेफिनेटली लगा दिया ना हमने, सर्टेनली हुआ, डेफिनेटली हुआ, ये कैसे होते हैं, अफर्मेशन वाले एडवर्ब होते हैं। और ऐसे अगर मैं इसकी जगह बोल दूं आई विल नेवर डू दिस, मैं ये कभी नहीं करूंगा, तो नेवर, नॉट, ये क्या होते हैं, निगेशन के होते हैं। आगे आएंगे एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, जब हम लोग मात्रा में करेंगे। जैसे देयर आर टू मैनी कार्स इन गैरेज, वहां कितनी है, बहुत सारी कार हैं, तो इनकी गिनती की बात हो गई, क्वांटिटी की बात हो गई। इसी प्रकार एडवर्ब ऑफ कंट्रास्ट, जब हम किसी चीज में विरोधाभास करते हैं कि यार काम तो ऐसा था बट मैं ऐसा नहीं कर पाया, वट हो गया, दाव हो गया, इन स्पाइट ऑफ हो गया, डिस्पाइट हो गया। फिर एडवर्ब ऑफ कंडीशन, कंडीशन होगी जहां पे इफ लग जाता है, वेदर लग जाता है। ठीक है, कैसे कि आई ओनली वॉच टीवी, मैं टीवी देखता हूं इफ माई फेवरेट शो इज ऑन, अगर मेरा फेवरेट शो आ रहा है। तो इस प्रकार से कंडीशन हो गया। इसके बाद लास्ट आता है आपका एडवर्ब ऑफ एक्सटेंड, किसी चीज की हद तक जाना, सो फार। ठीक है, तो ये होते हैं 10 एडवर्ब आपके सामने, जिन्हें हम सिंपल एडवर्ब कहते हैं। अब इनको एक एक अच्छे से समझेंगे, कौन एडवर्ब ऑफ टाइम होता है विद एग्जाम्पल, कौन एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है विद एग्जाम्पल। इसके बाद फिर हम लोग रिलेटिव एडवर्ब समझेंगे, देन लास्ट में हम लोग इंटेरोगेटिव एडवर्ब समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम को। दोस्तों हम लोग नंबर 1 पढ़ेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम। मैंने क्या बताया था, यह कार्य जो संपन्न होता है
उसके समय को व्यक्त करते हैं। किसको करते हैं? समय को, टाइम को। देखिए कौन कौन से होते हैं, जैसे डेली हो गया, सिंस है, यस्टरडे, सून, लेट, टुमारो, नेक्स्ट डे, टुडे, etc। कई सारे होते हैं, हमने कुछ लिख दिए जिससे आप समझ सकते हैं। और इनको एग्जाम्पल में भी दिखाया, जैसे सी विल कम सून। ठीक है, सून ने किसको किया? कम को। आप देखेंगे हमेशा ये किसको, वर्ब को करेंगे या फिर एडजेक्टिव को करेंगे या एडवर्ब को, ये आपको ध्यान में रखना है जिससे आपको इसका अंतर अच्छे समझ में आता रहे। तो वह कब जाएगी? जल्दी जाएगी। ही विल गो, वह जाएगा कहां? जयपुर नेक्स्ट डे, वह अगले दिन जयपुर जाएगा। या फिर ही विल गो कानपुर टुडे, वह आज कानपुर जाएगा। तो यहां पर टुडे, नेक्स्ट डे, ये सब क्या है? आपके एडवर्ब ऑफ टाइम, जो कार्य संपन्न होने के समय को बता रहे हैं। तो ये पहला सिंपल एडवर्ब था। अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरा, एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है, यहां पर ही मैं इसको चेंज किए दे रहा हूं। एडवर्ब ऑफ प्लेस जो किसको बताते हैं? जगह को। जैसे हेयर हुआ, देयर हुआ, ये सब जगह के लिए प्रयोग करते हैं हम लोग। इसको भी हम लोग देखते हैं 1 मिनट के लिए। देखिए यहां पे मैंने बताया एडवर्ब ऑफ प्लेस जो जगह, कार्य संपन्न होने के स्थान को बता देते हैं कि यह स्थान का क्या है। जैसे हेयर, देयर, एवरीवेयर, इन, अवे, अप, etc। ये ऑल जो एडवर्ब है ये क्या बताते हैं? जगह को बताते हैं। मैंने एग्जांपल भी दिया है, ही लिव्स हियर, वह कहां रहती है? लिव्स माने रहना, और किसको संशोधित कर रहा है? यहां रहती है, यहां रहता है, सॉरी। देयर आर बुक्स एवरीवेयर, वहां हर जगह क्या है? किताबें हैं। तो ठीक है, हर जगह, तो उसने बता दी जगह का। तो ये आपके एडवर्ब ऑफ प्लेस। देखिए मैं इसको थोड़ा जल्दी भी कर रहा हूं, इतना बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि हमें समझ में नहीं आए, समझ में आ जाएगा अगर आप लोग इसको अच्छे से वीडियो को 1-2 बार देख लेंगे, और उम्मीद है अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट एडवर्ब देखते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर को। चलिए समझते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर कि अर्थात उसमें जो कार्य संपन्न हो रहा है वह किस तरीके से, किस मैनर, इन व्हाट मैनर वह संपन्न हो रहा है। तो जैसे फास्ट हो रहा है कोई काम, स्लोली हो रहा, लाउडली हो रहा, फ्रिक्वेंटली हो रहा, इजिली हो रहा, ब्रेवली हो रहा, और भी होते हैं जैसे क्विकली आप कर दीजिए। ठीक है, तो ये etc लगा दें यहाँ पे। ऐसे ज्यादातर आप देखेंगे कि ज्यादातर जो एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं इनके पीछे ly लगा हुआ होता है। अब एग्जांपल दिखा रहा हूं, वेल भी होता है। चलिए वेल को भी देखते हैं। ये ऐसा एडवर्ब ऑफ मैनर है जिसके पीछे ly नहीं है, आप एक्सेप्शन बोल सकते हैं इसको। ही टॉक्स वेल, वह अच्छे से बोलता है। ठीक है, बोलता तो है लेकिन कैसे बोलता है? अच्छा बोलता है। ही स्पीक्स इंग्लिश फ्रिक्वेंटली, वह इंग्लिश कैसे बोलता है? फ्रिक्वेंटली बोलता है, धारा प्रवाह बोलता है। इट इज रेनिंग रेगुलरली, ठीक है, तो बरसात कैसे हो रही है? बराबर हो ही रही है, निरंतर। तो ये है आपके एडवर्ब ऑफ मैनर। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एडवर्ब की तरफ। अब कौन सा है आपका? 3 हो गया आपके, एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया, प्लेस हो गया, एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। अब आ गया एडवर्ब ऑफ नंबर, या जिसे हम लोग फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं। लिख सकते हो आप लोग कि उसकी क्या फ्रीक्वेंसी है, वह कितने बार हो रहा है। तो इसमें क्या हो जाएंगे? अगेन, फ्रीक्वेंटली। ठीक है, तो इसके भी मैं एग्जांपल लिखे दे रहा हूं। चलिए देखते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, कितनी इसकी बारंबारता होती है कोई चीज की। तो अगेन है ना, दोबारा के लिए आ जाता है। ऑलवेज, सदैव, ऑफन, प्राय, सेल्डम, कभी कभार, वंस एक बार, ट्वाइस 2 बार, जस्ट अभी अभी। तो ऐसे क्या होते हैं एडवर्ब, किस तरीके के होते हैं आपके? ये होते हैं आपकी फ्रीक्वेंसी को दिखाते हैं। आप फ्रीक्वेंटली को भी यूज कर सकते हो। ठीक है, ये ऐसा एडवर्ब होता है जो एडवर्ब ऑफ मैनर और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में भी चलता है, क्योंकि हम कभी देते हैं इसकी फ्रीक्वेंटली है, वो तो करता है, बार बार करता है, तो वहां पर फ्रीक्वेंसी की बात हो जाती है। अगर हम लोग इसके एग्जांपल देखें तो मैंने पहला एग्जांपल लिखा है, हिज मदर नेवर कुक फूड। तो देखिए नेवर यहाँ पे आया है, ये अपनी फ्रीक्वेंसी भी बताता है, कभी नहीं बनाती है वो खाना, कभी नहीं बनाती है, तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी बता दिया। लेकिन नेवर को हम लोग एडवर्ब ऑफ निगेशन में भी यूज करते हैं। ठीक है, याद रखना है। ही ऑलवेज स्पीक्स, वह बोलता है सदैव द ट्रुथ, वह हमेशा सत्य बोलता है। ये इसकी फ्रीक्वेंटली है, नंबर है। ही ऑफन, वह प्राय कम लेट, वह क्या अक्सर या प्राय लेट आता है। ही आई हैव जस्ट अराइव, मैं बस अभी पहुंचा हूं। तो ये है आपके एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, आपको अच्छे से समझना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एडवर्ब में। ये याद करने हैं आपको, अगेन, ऑलवेज, ऑफन, सेल्डम, वंस, ये दिमाग में रख लेने हैं। वैसे ये नहीं पूछा जाता है कि अब आपसे ये पूछ दिया जाए वहां पर कि इनमें से कौन सा है और ये क्या है, कि एडवर्ब ऑफ मैनर है कि प्लेस है। बस क्वेश्चन आएगा उसमें ये होगा कि इसमें एडवर्ब क्या है। तो आपको इनको देख के अंदाज लगा लेना है कि इसमें कौन सा एडवर्ब यूज हुआ है और किस वे में यूज हुआ है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपने एडवर्ब की तरफ, एडवर्ब ऑफ
रीजन। अब कोई भी चीज का अगर हम लोग रीजन देंगे, कि अगर एडवर्ब ऑफ रीजन की बात करें दोस्तों, तो सीधे हम लोग क्वेश्चन क्या करते हैं कि अगर कोई कारण ऐसा क्यों हुआ, तो जब भी हम क्वेश्चन में क्यों करके प्रश्न कर देते हैं, व्हाई करके पूछ देते हैं, तो हमें एडवर्ब ऑफ रीजन मिल जाता है। तो चलिए देखते हैं इसके कौन कौन से एडवर्ब्स होते हैं जो रीजन या कारण के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए समझते हैं एडवर्ब ऑफ रीजन को हम लोग कौन कौन से होते हैं जिनमें हम लोग रीजन दे देते हैं। थोड़ा पहले हम लोग समझेंगे कौन कौन से वो एडवर्ब हैं। तो देयरफॉर, इसलिए, सो, हैंस, ऑन अकाउंट ऑफ, बिकॉज, दस, etc। ये ऐसे एडवर्ब है जो हमारे वाक्य में जो कार्य संपन्न हुआ, वह कार्य हुआ, तो उसके कारण को बताते हैं किस कारण से हुआ। तो चलिए देखते हैं कैसे, कि आई वॉज सिक, मैं बीमार था, 10 इसलिए, डिड नॉट मेक वीडियो, वीडियो नहीं बना पाया, द बेल रैंग, घंटी बजी, सो इसलिए, सी लेफ्ट द क्लासरूम, उसने क्लासरूम छोड़ दिया, और आई स्टार्टेड रनिंग, मैंने दौड़ना स्टार्ट किया, क्यों, अब यहां पे मैंने कारण दिया सो डैट, ताकि, आई डिड नॉट मिस द बस, मैं क्या ना करूं, अपनी बस को मिस ना करूं। तो ये है आपके एडवर्ब ऑफ रीजन। चलिए देखते हैं अपने नेक्स्ट एडवर्ब को। आपको ये याद रखने हैं, देयरफॉर, सो, हैंस, एन अकाउंट ऑफ, बिकॉज, दस, मैंने कुछ ही लिखे हैं, होते बहुत हैं, ठीक है, बट आल्सो भी आ जाता है इसमें, सो डैट भी है, नहीं लिखा मैंने, आप लिख सकते हो यहाँ पे। चलिए सो डैट को भी लिख लीजिए, एग्जाम्पल में तो मैंने दिया ही है, बट आल्सो भी है, कई होते हैं, उनकी जरूरत नहीं कि मैं सबको आपको 20-25 लिख के दिखाता रहूं, एक एक समझाऊं तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, आपको समझना है और एग्जाम्पल के रूप में उनको देखना भी है। चलिए एडवर्ब ऑफ, अब क्या है आपका, क्वांटिटी, मात्रा, जो मैंने जैसे बताया था कि देयर आर टू मैनी कार्स इन गैरेज, या वहां बहुत सारी कार्स हैं, तो वो क्या है, मात्रा को बताती किसी चीज की, क्वांटिटी को, क्वांटिटी। तो चलिए इनके भी एग्जाम्पल लिखे दे रहा हूं, और एग्जाम्पल थोड़ा जल्दी भी हो रहा है कि हम जल्दी समझ सकते हैं। चलिए समझते हैं एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, यानी इसकी मात्रा को। तो कौन कौन से एडवर्ब होते हैं, देखिए, फुली, पूरा, वेरी, बहुत, रेदर, कम, परफेक्टली, इनफ, पर्याप्त, ऑलमोस्ट, कुछ, मोर, ज्यादा, टू, बहुत, देखिए टू टी डबल ओ होता है ना, टू ओ, एक ओ लगा दोगे वो को बन जाएगा, ठीक है, प्रपोजिशन हो जाएगा, etc। अब इनके हम लोग एग्जाम्पल भी समझते हैं अच्छे से, कि पहला एग्जाम्पल मैंने दिया है कि देयर आर टू मैनी कार्स, वहां बहुत सारी कार्स हैं, तो उसकी मात्रा बता दी कि बहुत ज्यादा है, ठीक है। वी नीड, हमें जरूरत है, मोर, ज्यादा, जैसे सबवे लाइन्स, कई सारी सबवे लाइन्स की हमें जरूरत है, ट्रैवलिंग में दिक्कत हो रही है, जो भी कुछ। देयर आर नॉट, वहां नहीं है, इनफ माने पर्याप्त बसेस, वहां पर्याप्त बसेस नहीं है, तो मात्रा बता रही है वहां जो बसें हैं तो, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है वहां के लिए। तो ये आपके एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। चलिए देख लेना एक बार, फुली, वेरी, रेदर, परफेक्टली, इनफ, जो आपकी मात्रा को बताते हैं कि हाउ मैनी, हाउ मच। जब क्वेश्चन अगर हम कर दें कि हाउ मच, तो वहां पर आपका एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी निकल के बाहर आ जाएगा। चलिए देखते हैं अपने नेक्स्ट एडवर्ब को। अब आपका कौन सा रह गया है, चलिए हम लोग बात करेंगे आपकी बार एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन एंड एडवर्ब ऑफ निगेशन। एफर्मेशन एंड निगेशन, कोई चीज को अफर्म कर देना कि हाँ ये होगा कि नहीं होगा, पुष्टि कर देना उसकी, या उसको निगेशन में उसको मना कर देना। तो कौन कौन से होते हैं, डेफिनेटली हो गया, सर्टेनली हो गया, ठीक, और निगेशन में आ जाएंगे तो नेवर हो गया, नॉट हो गया, और भी सेल्डमली हो गया। उसको मैं अभी लिखे दे रहा हूं और आप लोगों को विद एग्जाम्पल अच्छे से समझाए दे रहा हूं। चलिए 1 मिनट के लिए रुकेंगे यहाँ पे। चलिए हम लोग समझते हैं एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन एंड नेगेशन को कौन कौन से होते हैं और उनके एग्जाम्पल क्या है। दोस्तों कौन सा, सर्टेनली हो गया, श्योरली हो गया, ये अफर्म कर देते हैं, आपको दृढ़ता दे देते हैं, पक्का कर देते हैं उस चीज को। सेल्डम हो गया, नेवर, ये मना कर देता है, नेगेशन का है। ऑलवेज हो गया, डेफिनेटली हो गया, etc का ही हो गए। ऐसा क्लियरली भी हो जाता है, मैंने एग्जाम्पल में दिया, जैसे द मून, चंद्रमा कैसा, इज वेरी क्लियरली, बहुत साफ है, विजुअल दिख रहा है, कहां से, फ्रॉम माई रूफ। तो यहाँ पे क्लियरली क्या हो गया आपका, एक अफर्मेशन का एडवर्ब हो गया, इसने सुनिश्चित कर दिया कि बहुत साफ दिख रहा है मेरी छत से। आई विल नेवर, मैं नहीं करूंगा, क्या, कभी भी, डू दिस प्रोजेक्ट, मैं ये प्रोजेक्ट कभी नहीं करूंगा, बिल्कुल निगेशन कर दिया, उसको बता दिया। ही विल श्योरली, वह आपको पक्का क्या है, गिव यू मनी, वह आपको पक्का पैसे दे देगा, तो यहाँ श्योरली हो गया।
तो इस प्रकार से ये होते हैं, जैसे श्योरली हुआ, डेफिनेटली हुआ, सर्टेनली हुआ, ये हो जाते हैं एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। उसी जगह पर नेवर, सेल्डम, नॉट, ये हो जाते हैं आपके एडवर्ब ऑफ निगेशन। चलिए देखते हैं अपने नेक्स्ट एडवर्ब को। चलिए दोस्तों देख लेते हैं सिंपल एडवर्ब के जो लास्ट हमारे 8वें और 9वें है, उसका 10वां भी बचता है कि एडवर्ब ऑफ कंडीशन। कौन कौन से एडवर्ब ऐसे होते हैं जो वहां कार्य में किसी भी कंडीशन या दशा को व्यक्त करते हैं, जैसे हैड, इफ, सो, अनलेस, वेदर, ईटीसी। इनको एग्जाम्पल समझते हैं कि ही वॉन्ट, वह नहीं जाएगा, गो टू यूनिवर्सिटी, कहाँ नहीं जाएगा, यूनिवर्सिटी नहीं जाएगा, कब तक नहीं जा सकता, अनलेस, जब तक ही स्टडीज वेरी हार्ड, जब तक वो अच्छे से नहीं पढ़ता वो कहाँ नहीं जा पाएगा, वो यूनिवर्सिटी नहीं जा पाएगा। तो यहाँ पे एक दशा लग गई, एक कंडीशन लग गई, अनलेस। ऐसे देखिए आई ओनली वॉच, मैं केवल टीवी देखता हूं कब, इफ, यदि, माई फेवरेट शो इज ऑन, मेरा फेवरेट शो आ रहा तो ही मैं देखता हूं, ये कंडीशन है। तो ये कंडीशन क्या है, ये आपको बता रही है, उसकी दशा व्यक्त कर रही है, उसकी कंडीशन बता रही है उस सेंटेंस में। इसी प्रकार एडवर्ब ऑफ कॉन्ट्रास्ट देख लेते हैं, जिसे हम लोग विरोधाभास कहते हैं, किसी भी बात का विरोध कर देना, ठीक है। और चलिए जैसे कौन कौन से होते हैं आपको पता है, जैसे दाव, यद्यपि, जैसे हिंदी में बोलते हैं, ऑल्दो, डिस्पाइट, इन स्पाइट ऑफ, इसकी बजाय, वाइल, जबकि, हाउएवर, ऐसे भी। तो ये क्या है, ये बताते हैं कॉन्ट्रास्ट, किसी भी चीज का विरोध करते हैं अपने आप में। जैसे मैं एग्जांपल दूं कि वी एंजॉयड, हमने एंजॉय किया, आवर कैंपिंग हॉलीडे, अपने कैंपिंग हॉलीडे को, सॉरी यहाँ ए नहीं लगा है, दाव, यद्यपि, इट रेन्ड एवरीडे, हाँ जबकि पानी वर्षा, लेकिन हमने क्या एंजॉय किया। तो यहाँ पे क्या एक विरोधाभास है। दूसरा इवन दाव, हालांकि, जिसे ऐसे हिंदी में बोलते हैं, हालांकि द एग्जाम वाज इजी, क्या था, परीक्षा कैसी थी, सरल थी, आई फेल्ड, लेकिन मैं फेल्ड हो गया। तो ये थे आपके एडवर्ब ऑफ कंट्रास्ट, जिसमें ऑल्दो, दाउ, डिस्पाइट, इन स्पाइट ऑफ, व्हाइल, हाउएवर, ईटीसी। एंड हियर एडवर्ब ऑफ कंडीशन, हैड, इफ, सो, अनलेस एंड वेदर आल्सो। सो ये हो गए आपके सभी सिंपल एडवर्ब जो मैंने बताया। इसमें एडवर्ब ऑफ एक्सटेंट बताया है, जो अब किसी चीज की हद बताता है। जैसे मैं कह दूं कि आई विल डू, मैं यह करूंगा, टिल द एंड ऑफ नाइट, किसके अंत तक, रात के अंत तक। तो ये होते हैं एडवर्ब ऑफ एक्सटेंट, जो मैं नहीं बता रहा हूं, आप लोग समझ सकते हो। इसमें सो फार मैंने शुरू में बता दिया है, सो फार हो गया, टिल हो गया, देन हो गया, वो होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे अपने, ये तो हो गए आपके सभी सिंपल एडवर्ब मैंने कवर कर दिए दोस्तों, जो 10 थे आपके। इसके बाद हम लोग बात करेंगे रिलेटिव एडवर्ब्स, जो हमारा दूसरा था, क्या था, रिलेटिव एडवर्ब। देखिए मैं इसकी पहले हिंदी में डेफिनेशन आपको समझाऊंगा, लिखे ही दे रहा हूं, और उसके बाद विद एग्जाम्पल इसको अच्छे से इंग्लिश में समझाता हुआ चलूंगा। उसके बाद हम लोग इंटेरोगेटिव एडवर्ब पढ़ेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एडवर्ब के प्रयोग, उनको यूज और उनके कहां पे पोजीशन होती है ये समझेंगे। चलिए रुकते हैं 1 मिनट के लिए। चलिए समझते हैं हम लोग दोस्तों रिलेटिव एडवर्ब। देखिए रिलेटिव एडवर्ब क्या होता है दोस्तों, कि जो रिलेटिव एडवर्ब होता है वह हमेशा वाक्य के बीच में यूज होते हैं। ध्यान रखना, जो हमारे सिंपल एडवर्ब थे वह जब हम इसकी पोजीशन बताएंगे आपको, तो वह सेंटेंस के लास्ट में भी यूज हो जाते हैं, पहले भी यूज हो जाते हैं और बीच में भी यूज होते हैं। लेकिन जो हमारे रिलेटिव एडवर्ब हैं वह हमेशा हमारे जो सेंटेंस होगा इसके क्या होंगे, इसके बीच में यूज होंगे, ठीक, क्योंकि इन्हें एक रिलेशन क्रिएट करनी होती है वहां पे, एक नाउन और एक आपके एडजेक्टिव क्लाउज के बीच में। आपने अगर क्लाउज पढ़े हो तो आपको पता होगा कि जब सेंटेंस का एक कोई खंड अलग होता है, जिसको टुकड़ा बोलते हैं हम लोग, सेगमेंट बोलते हैं, उसे क्लाउज कहते हैं। तो एक एडजेक्टिव क्लाउज और नाउन के बीच में ये आता है और वहां पर उनके बीच एक रिलेशन बना देता है, उनके बारे में बता देता है। चलिए मैं इसको डेफिनेशन के रूप में पहले बता देता हूं कि अ रिलेटिव एडवर्ब, एक रिलेटिव एडवर्ब क्या है, इज एन एडवर्ब दैट हैड्स, जो आगे आता है किसके, एन एडजेक्टिव क्लाउज, एडजेक्टिव क्लाउज के आगे आकर उसका संबंध बना देता है। देखो चूंकि एडजेक्टिव क्लाउज को मॉडिफाई कर रहा है इसलिए क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, और ये नाउन के साथ या सब्जेक्ट के साथ उसका संबंध भी बता रहा है, तो ये हो गया आपका रिलेटिव। ठीक है, अंतर समझ में आया। एडवर्ब क्यों है, क्योंकि ये एडजेक्टिव क्लाउज को छेड़छाड़ कर रहा है, वहां पे मॉडिफाई कर रहा है और उसका रिलेशन भी बता दे रहा है सेंटेंस में, ठीक, तो ये हो गया रिलेटिव एडवर्ब। अच्छा एक खासियत और होती है दोस्तों इनकी, कि ये जो एडवर्ब होते हैं ये अपने हमेशा एंटीसेडेंट बोलते हैं, जिसको जो पहले आता है उसके साथ में ही लगे हुए होते हैं, ठीक है, उसको ही रेफर करते हैं, अपने एंसीडेंट को। लिख लीजिए आप लोग यहाँ पर चाहो, एंटीसीडेंट को एंसीडेंट बोलते हैं,
को रिफर करते हैं और किसी से उसका मतलब नहीं होता है। अगर इंसिडेंट नहीं है सेंटेंस में तो ये फिर एक इंटेरोगेटिव एडवर्ब की तरह काम करते हैं। चलिए मैं समझाता हूं। और ये कौन कौन से होते हैं? व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, व्हेंस, व्हाटएवर, ईटीसी। अब मैंने एक एग्जांपल दिया कि द प्लेस, वह जगह। अब जगह आ गया तो आपको सीधे पता है यहां वेयर आएगा। वेयर द एनिमल्स, जानवर, गैदर मीन्स इकट्ठे होते हैं, टू ड्रिंक मीन्स पीने के लिए, इज हियर यहां पर है। तो द प्लेस, और ये आपका पूरा हो गया एडजेक्टिव क्लाउज, एनिमल जहां इकट्ठे होते हैं, और ये प्लेस हो गया नाउन। तो इनको जोड़ा, रिलेशन बना दिया और इसको मॉडिफाई कर दिया कि द प्लेस कहां, जहां जानवर इकट्ठे होते हैं। तो ये हो गया आपका रिलेटिव एडवर्ब। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और इसे अच्छे से अगर पकड़ने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर हम इसके इंसिडेंट की बात करें तो इस वेयर का इंसिडेंट है आपका प्लेस। किसको रिफर कर रहा है? उस जगह को रिफर कर रहा है वेयर, ठीक। तो ये होते हैं आपके रिलेटिव एडवर्ब। कौन कौन से होते हैं? व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई। अब देखिए, अगर हम लोग जगह की बात करेंगे तो वेयर क्यों यूज होता है? ये इंट्रोड्यूस करता है आपको, इंट्रोड्यूस एडजेक्टिव क्लाउज। कौन से एडजेक्टिव क्लाउज को इंट्रोड्यूस करता है? जो डिस्क्राइब कर रहे हो, डिस्क्राइबिंग प्लेस, जो जगह को डिस्क्राइब कर रहे हो। वाई क्यों आएगा? ऐसे एडजेक्टिव क्लाउज करेगा जो डिस्क्राइब करेंगे किसको? रीजन को। और व्हेन कब आएगा? जो डिस्क्राइब करेंगे, डिस्क्राइबिंग टाइम, ठीक। तो बस हम लोग देखेंगे कि अगर व्हेन आ रहा है तो वो किसी टाइम के बारे में बता रहा होगा वहां पर, वेयर आ रहा तो जगह को बता रहा होगा, वाई आ रहा तो रीजन को बता रहा होगा। तो मैं एक एग्जांपल भी दे रहा हूं उनके, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि रिलेटिव एडवर्ब क्या होते हैं, जो किसी एडजेक्टिव क्लाउज को मॉडिफाई करके उसका रिलेशन भी बता देते हैं, इसलिए हम इसे रिलेटिव बोल देते हैं। तो चलिए इनके एग्जाम्पल देखेंगे तो हमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ये हमेशा अपने इंसिडेंट को रिफर करते हैं जो इससे पहले आता है, ठीक, विच कम्स बिफोर, उसी को हम कहते हैं इंसिडेंट। तो चलिए मैं एग्जाम्पल लिखे दे रहा हूं आपको अच्छे से, तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएंगे ये। देखिए अब इसमें मैं नहीं भरूंगा, ये आप लोग खुद ही बता देंगे अपने आप से, अगर आपने अभी तक वीडियो को अच्छे से समझा होगा। कि जैसे मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, आई नो द टाउन, मैं उस कस्बे को जानता हूं। देखिए जगह की बात आ गई, यू लिव, जहां तुम रहते हो, तो यहां पे क्या आएगा? वेयर, वेयर यू लिव। अब दूसरा देखेंगे हम लोग, दे आर टॉकिंग अबाउट, वो बात कर रहे हैं किसकी? एन एरा, एक ऐसे जमाने, ऐसे युग की बात कर रहे हैं। देखिए अब समय की बात आ गई ना, युग, जमाना, जहां ए प्रॉमिस, एक वादा क्या होता था? वाज ए प्रॉमिस, एक वादा होता था। वह उस जमाने की, उस युग की बात कर रहे हैं। कब की बात कर रहे हैं? मैंने कब कहा ना, तो जहां कब मैं जैसे ही वैन करूंगा आपको तुरंत पता चल जाएगा इट इज कैसा रिलेटिव है, ये आपके टाइम को डिस्क्राइब कर रहा है, यानी कि वैन। दे आर टॉकिंग अबाउट एन एरा व्हेन अ प्रॉमिस वाज ए प्रॉमिस, जहां पर एक वादा होता था। आजकल तो कोई वादे होते ही नहीं है, लोग करके तुरंत तोड़ देते हैं। तो एंड तीसरा हम लोग देखेंगे, इट इज द रीजन, यह एक कारण है। रीजन आ गया, हम लोग तुरंत समझेगा कि आप यहां पे वाई आएगा। क्यों? कि क्या रीजन था? क्यों? आई लेफ्ट, यह रीजन था कि मैंने फिर छोड़ दिया सब कुछ। तो ये आपके रिलेटिव एडवर्ब के एग्जाम्पल। तो ये हमारा दूसरा एडवर्ब था। पहले हम लोग सिंपल समझे थे, सिंपल के अंदर हम लोगों ने 10 एडवर्ब को समझ के चला था, जिसमें एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, फ्रीक्वेंसी, क्वांटिटी, अफर्मेशन एंड नेगेशन, कॉन्ट्रास्ट, कंडीशन, रीजन, एक्सटेंट आए थे। उसके बाद रिलेटिव एडवर्ब। चलिए अब अपने लास्ट एडवर्ब को कवर करते हैं हम लोग, इंटेरोगेटिव एडवर्ब। बहुत सिंपल होते हैं वो, और उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसकी रूलिंग, पोजीशन और इसके यूज को समझेंगे। चलिए समझते हैं इंटेरोगेटिव। चलिए दोस्तों समझते हैं आज के अपना सबसे लास्ट इंटेरोगेटिव एडवर्ब। ऐसे एडवर्ब जो केवल प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त होते हैं, कार्य को संपन्न करते हैं, और ये ना तो रिलेशन बताते हैं किसी भी चीज का, ठीक है, केवल अपना जो इंटेरोगेटिव वर्ड्स आए उन्होंने अपना काम किया और खत्म। तो ये एडवर्ब प्रश्न करने हेतु प्रयुक्त होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अब आपको पता ही, जो इंटेरोगेटिव वर्ड्स होते हैं, जैसे हम लोग WH फैमिली कहते हैं, व्हाट, व्हेन, हाउ, व्हाई, है ना, व्हाट, व्हेनेवर, हाउ मच, हाउ मैनी, हाउ लॉन्ग, ये सब क्या एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं और संशोधन करते हुए वाक्य को प्रारंभ करते हैं। जैसे व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है? व्हेन डिड ही कम, वह कब आया? तो कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल आपकी वर्ब को मॉडिफाइड करते हुए क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका इंटेरोगेटिव वर्ड एडवर्ब। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सरल ही है।
तो दोस्तों हमने आज सीखा है सिंपल एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब और इंटेरोगेटिव एडवर्ब। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया हो। अच्छे से समझने के लिए इसको 1-2 बार देख लीजिए वीडियो को। और एडवर्ब संबंधित मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा जिसमें हम लोग इसकी पोजीशन और रूल्स को समझेंगे। और वही फिर से कहना चाहूँगा, लाइक करें वीडियो को, कमेंट करिए अपने जैसा भी आपको लगता है वो कमेंट्स करके बताया करें, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं, तब तक अभी विदा चाहेंगे और अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। धन्यवाद।